का ताकत है, ये डीएक्सन का गर्व है. So we are going to talk about the 6-line qualifiers and also the phase of DXN qualified scheme. So first thing first, I like to start with this one, DXN and U. DXN और आप. DXN अगर आज हम देखेंगे, DXN शुरू हुआ था 1993 में. Everybody know this one. एक छोटा एक जगह से शुरू हुआ DXN. कहाँ शुरू हुआ था? इन अलोसेटर. अलोसेटर में एक छोटा एक जगह से शुरू हुआ था. वहां से शुरू होकर तब डॉक्टर लिम बोलते थे वन वर्ल्ड वन मार्केट. वन वर्ल्ड वन मार्केट बोलते थे जब डीएक्सन अलोसेटर छोड़कर कहीं भी बाहर नहीं गया था. लोग उन पर मजाक करते थे, भाई तेरा डीएक्सन तो तेरा ग्राम छोड़कर बाहर ही नहीं गया, अभी वन वर्ल्ड वन मार्केट कहां हुआ. ये वन वर्ल्ड वन मार्केट का ऊपर दावत देते थे इतना बड़ा कंपनी होगा. सोचो डॉक्टर लिम का दावत, डॉक्टर लिम का इनविटेशन, घर घर जाकर गए. उन्होंने बोला 500 इनविटेशन मैंने दिया. पहला मीटिंग में कितने लोग आए थे? 15 से 12 लोग आए थे. किसने इनविटेशन दिया? डॉक्टर लिम ने इनविटेशन दिया. और डीएक्सन वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो सपना है उसे बताने के लिए 15 लोग आए थे. वो भी बीच में 5 लोग बाहर बाथरूम के लिए गए थे, वापस नहीं आए. वैसे ही चलेगी. और बाकी जो बैठे थे उनका रिश्तेदार था, मामा था, खाला था, चाचा था. वो सोच रहा था अगर मैं जाऊंगा बंदा को खराब लगेगा, इसीलिए बैठे थे. डीएक्सन ऐसा शुरू हुआ था. आज इतना बड़ा है. शुरुआत में इतना बड़ा डीएक्सन नहीं था. इतना आसान भी नहीं था डीएक्सन. उनका जो सफर, उनका जर्नी जो है, द जर्नी ऑफ डीएक्सन, अगर डॉक्टर लिम का बुक का पढ़ेंगे आपको पता चलेगा डीएक्सन कहां से कहां तक कैसे कैसे आया है. आज डीएक्सन इतना बड़ा है, सिर्फ वो वन वर्ल्ड वन मार्केट नहीं हुआ है. आज डीएक्सन एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है. ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी. अभी आप सोच रहे थे कंपनी ने आईपीओ किया, कंपनी ने पब्लिक लिस्टिंग हो गया, कंपनी का शेयर मार्केट में बेच रहा है. अरे इससे हमको फायदा क्या मिला? जब भी एक कंपनी पब्लिक लिस्टिंग होगा ना, एक बहुत बड़ा फायदा है, वो है ट्रांसपेरेंसी. पब्लिक लिस्टिंग कंपनी माने वो पब्लिक का पास चला गया है. अभी उसका जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट इतना ट्रांसपेरेंट होने वाला है, इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अदरवाइज ये कंपनी पब्लिक लिस्टिंग में कभी भी नहीं जाएगा. जब भी ये कंपनी पब्लिक लिस्टिंग जाता है तो क्या होता है, वहां पे जो बैंकर्स है, जो ये कंपनी का ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, जो बड़े बड़े ऑडिटर्स है, ये सारे लोग ये जो कंपनी जो पब्लिक लिस्टिंग होने वाला है उसका ऊपर पूरा स्टडी करेंगे. स्टडी करने का बाद एक रिपोर्ट बनाएगा. वो रिपोर्ट बोलेगा ये कंपनी पब्लिक लिस्टिंग जाने के लिए लायक है या लायक नहीं. वो रिपोर्ट में क्या क्या देखेंगे? वो रिपोर्ट में देखेंगे कंपनी अभी प्रॉफिटेबल में चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये कंपनी का फ्यूचर सही है या नहीं है, ये कंपनी का जो मैनेजमेंट जो चल रहा है वो बराबर टैक्स दे रहा है, उसका पास सारी लाइसेंस है, उसका प्रोडक्ट सही है, उसका मैन्युफैक्चरिंग सही है, उसका फैक्ट्री सही है, उसका ऑडिटिंग सही है, उसका मार्केटिंग सही है. हर एक डिपार्टमेंट में लेंस लगकर पूरा एग्जामिनेशन करने का बाद ही ये रिपोर्ट बनेगा, हाँ ये कंपनी सही कंपनी है, ये कंपनी पब्लिक लिस्टिंग जाने के लिए तैयार है. सो अभी पब्लिक लिस्टिंग तो हो गया. इससे बहुत बड़ा एक ताकत डीएक्सन को मिला. जितना भी प्रोसेस अभी कंपनी में चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट्री से लेकर सेल्स से लेकर प्रॉफिट से लेकर, अभी एवरीथिंग सिक्योर्ड है, ट्रांसपेरेंट है. तो ये कंपनीज क्या करेंगे, ये जो ऑडिटर्स जो है, ये ऑडिटर जो रिपोर्ट करेंगे ना, ये ऑडिटर कंपनी का ऑडिटर्स नहीं होंगे. ये ऑडिटर होंगे थर्ड पार्टी ऑडिटर, माने कंपनी और इनको कोई लेना देना नहीं है. वो एक एग्जामिनेशन ऑफिसर्स है, वो आकर देखेंगे, देकर एक रिपोर्ट बनाएंगे. कुछ रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं तो डीएक्सन का ताकत आपको पता चलेगा.
So this is the report. This is one of the report where the auditors have given. जो auditors जो DXN का ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने ये दिया था. कंपनी बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ये तो कंपनी का कहना है. ये कंपनी का कहना नहीं है. ये जो सामने आप जो पिक्चर्स देख रहे हो, ये डेटा जो देख रहे हो, ये कंपनी का कहना नहीं है. ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का, फर्म्स का एग्जामिन सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज है. So, ये रिपोर्ट क्या बोल रहा है? DXN as of March 2023 तक DXN का पास अगर हम देखेंगे, we have 79 branches है, international branches है. We have 12 external distribution. External distribution का मतलब सुपर स्टॉकिस्ट, जैसा दुबई, नेपाल, ये सब जगह में है, सुपर स्टॉकिस्ट है. Then DXN का पास 14.9 मिलियन, आज की तारीख में अराउंड 16 मिलियन, 1.6 करोड़ का मेंबरशिप है. और DXN का पास अराउंड 3.6 मिलियन, आज की तारीख में अराउंड 4 मिलियन, 40 लाख लोग एक्टिवली जुड़े हुए DXN का साथ. और DXN शुरू से आज तक अब ऑन एन एवरेज 16.5% ग्रोथ हर साल दे रहा है. दिस इज व्हाट दे हैव शोइंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट. ये रिपोर्ट और ये भी बता रहा है, as of 2022 में जो DXN का कंपैरेबल जितना भी टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, जैसा आपका एमवे हो गया, हेर्बालाइफ हो गया, न्यू स्किन हो गया, ऑरिफ्लेम हो गया, उसाना हो गया, ये सब इंडियन कंपनीज नहीं है. ये सब दुनिया के बहुत बड़े बड़े दिक्कत कंपनी है. ये कंपनी का साथ कंपेयर करने में DXN का पोजीशन कहां है और कैसा है. अगर यहां पे हम देखेंगे, ये सारी कंपनीज, कुछ कंपनीज है अभी भी दे टेक मेंबरशिप फीस, माने वो कंपनी का साथ आप जुड़े रहना है, हर साल आपको एक रिन्यूअल फीस देना पड़ेगा, देन ओनली आपका मेंबरशिप टिके रहेगा. मेंबरशिप नहीं है, मेंबरशिप फीस नहीं देते हो तो आपका मेंबरशिप नहीं रहेगा. बट DXN का साथ वी डोंट हैव एनी मेंबरशिप फी, नो एनी एनुअल, नो एनी परमानेंट फी. एमवे का पास भी नहीं है, बट हेर्बालाइफ का पास है, एंड ऑरिफ्लेम का पास है, उसाना का पास है. सेकेंड थिंग, यहां पे अगर हम देखेंगे 2020 में DXN का साथ 10.6 मिलियन, लगभग अराउंड 1 करोड़ मेंबर थे. और 2022 में 1 करोड़ 40 लाख मेंबर हुए. ये ग्रोथ, एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिला कंपेयरिंग एनी अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी. इवन एमवे में भी अगर हम देखेंगे, वहां से 10 से 20 मिलियन, अराउंड 2 करोड़ का मेंबरशिप है, बट उनका मेंबरशिप जैसा DXN का मेंबरशिप ग्रो हुआ, वैसी मेंबरशिप एमवे के ग्रो नहीं हुआ. ये कंपनी नहीं बोल रहा है, ये रिपोर्ट बोल रहा है. थर्ड चीज, हेर्बालाइफ, इनका तो मेंबरशिप तो बहुत कम है व्हेन कंपेयर टू DXN इटसेल्फ. और थर्ड थिंग इज, यहां पे ये जो एक्टिव मेंबर्स है ऑन कॉम्पेंसेशन, यूनिफाइड कॉम्पेंसेशन एंड मॉडल बोनस, यहां पे अगर हम देखेंगे यूनिफाइड कॉम्पेंसेशन मॉडल एंड बोनस स्ट्रक्चर, उसाना का पास भी नहीं है, ऑरिफ्लेम का पास भी नहीं है, न्यू स्किन का पास भी नहीं है, हेर्बालाइफ का पास भी नहीं है. नेटवर्क मार्केटिंग में दिक्कत कहा जाता है एमवे, उसका पास भी नहीं है. दुनिया में एक ही टॉप कंपनी का पास है यूनिफाइड, एंड दैट इज व्हाट DXN.